हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पीस टाइम ट्रैवल 03। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बनाना चाहती हूँ। मैं पहले ही आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं जो अपलोड करूँगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने कहा है वेलकम बैक टू आवर मिस्टर एंड मिसेस दास यूट्यूब चैनल। तो हमारे चैनल का नाम चेंज करके हमने रखा है पीस टाइम ट्रैवल 03। तो फिर से आप सब लोगों को स्वागत करते हैं पीस टाइम ट्रैवल 03 हमारे चैनल पे। तो बेसिकली आज का मेरा जो ये वीडियो है ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आप सब लोगों के लिए। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आप लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने से पहले ये वीडियो आप लोगों को ये मुझे बताना चाहिए था, आप लोगों को बताना चाहिए आप लोगों को। तो इसलिए मैं बस ये बनाना चाहती हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है 18 दिसंबर को हम लोग निकले थे हमारे ड्रीम डेस्टिनेशन नेपाल के लिए। हम लोग गए थे अपना खुद का गाड़ी लेके। तो जैसे कि मतलब कहीं पे अगर आप गाड़ी लेके कोई जगह पे प्लान करते हो जाने की, तो उससे पहले आप लोग रिसर्च करते हो, बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हो। हम लोग भी किए थे। और रिसर्च कहाँ से हम लोग करेंगे? यूट्यूब से, एज यू नो। तो वैसे ही हम लोग यूट्यूब से रिसर्च करके हम लोग निकले थे हमारे ट्रिप पे। तो रास्ते में तो बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। लाइक हम लोग जब घर से बॉर्डर तक का सफ़र उसके बीच में भी बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। वो आप लोग वीडियो देख के आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन जो जो चीज़ मैं वीडियो में नहीं बता पाई, जो जो चीज़ मैं वीडियो में नहीं बोल पाई, तो वही चीज़ मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे। और आप लोगों को पता है, अगर आप कहीं पे गाड़ी लेके खुद का गाड़ी लेके अगर जाने की सोच रहे हो और प्लान कर रहे हो, तो वो जर्नी कभी भी कंफर्ट नहीं हो सकता है। लाइक आपको अगर इस टाइम टू टाइम आपको खाना चाहिए, टाइम टू टाइम आप होटल पे पहुंचना चाहते हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मज़ा बहुत आता है, एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा मिलता है अगर आप खुद अगर कहीं पे जाते हो। अगर ट्रैवल के साथ जाते हो तो हाँ चले गए, पहुंच गए, एक होटल मिल गया, ठीक है वहाँ पे रह गए, लेकिन एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता है और नॉलेज भी कुछ नहीं आता है। अगर आप खुद अगर कहीं पे जाओगे तो नॉलेज काफ़ी ज़्यादा आपको मिलता है। तो इसलिए कुछ भी हो जाए हम लोग अपना गाड़ी लेके जाना ही पसंद करते हैं, जितना दूर हो सके। तो वही उसी तरह हम लोग 18 दिसंबर को निकले। तो बॉर्डर तो नेक्स्ट डे नहीं पहुंच पाए थे, बट कुछ भी नहीं। बॉर्डर पहुंचने से पहले हमारे साथ जो जो प्रॉब्लम हुआ था वो भी मैं वीडियो में दे चुकी हूँ, आप देख के आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन जब हम लोग बॉर्डर पे पहुंचे तब वहाँ पे जो आर्मी लोग थे वो हमारे आइडेंटिटी फर्स्ट चेक किए, फिर गाड़ी का पेपर्स चेक किए, फिर चेक हो जाने के बाद सब कुछ ओके हो जाने के बाद हम लोग पहुँचे नो मैंस लैंड एरिया में। फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग गए थे नेपाल। तो नेपाल जाने से पहले आपको लगेगा बंसर। वो बंसर के लिए हम लोग गए थे। तो जाके पता चला हम लोगों कि वहाँ पे सिर्फ नेपाली करेंसी ही चलेगा, इंडियन करेंसी नॉट अलाउड। तो वहाँ पे नो मैंस लैंड एरिया में ही बहुत सारा दुकान था। तो वहाँ से ही हम लोग अपना मनी एक्सचेंज कर लिए थे। वहाँ पे मनी का वैल्यूएशन था 1.5 या 1.56 ऐसा करके कुछ दे रहे थे वो लोग। लेकिन अब आप लोग अगर नेपाल के अंदर से अगर करते हो तो आपको उस चीज़ का वैल्यूएशन होता है 1.6, बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। तो मैं सजेस्ट यही करूँगी कि आप लोगों को अगर मनी एक्सचेंज करना है तो जितना मतलब लिमिटेशन जितना चाहिए मुझे उतना ही करो। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कर लिए बाद में वहाँ पे जाके नहीं होगा। ऐसा हमारे साथ हुआ था, पैनिक सिचुएशन। लाइक यहाँ पे कर लेते हैं बहुत सारा, तो वहाँ पे जाके हम लोग को कहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, मनी नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लोग बॉर्डर में वो नो मैंस लैंड एरिया में मनी एक्सचेंज कर लिए थे। लेकिन नेपाल के अंदर जाके पता चला उसका वैल्यूएशन है 1.6। तो वहाँ पे अगर करते तो ज़्यादा बेटर रहता। इट्स ओके, लिव इट। तो मनी एक्सचेंज करने के बाद हम लोग गए थे बंसर लेने के लिए। तो बेसिकली बंसर आपको परमिट करते हैं, वो लोग परमिशन देते हैं। 7 डेज का परमिशन आपको मिलता है लीगली। अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो, एक्सटेंड मीन्स वो 10 डेज से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। अगर आप एक्सटेंड करोगे तो आपको शायद मतलब थोड़ा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट करने से वो लोग मान जाते हैं, हो जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट किए थे और हो गया था। हम लोग को 10 डेज का परमिशन मिल गया था।
तो जब बंसर लोगे ना तो पर डे का पड़ता है 600, तो जो कि हम लोग रहे थे 10 डेज के लिए, हम लोग को परमिशन मिला, तो 10 डेज का होता है 6000, एक गाड़ी का 6000। हम लोग 2 फैमिली गए थे तो 2 गाड़ी था, एक गाड़ी का हुआ है 6000 और एक गाड़ी का भी 6000। तो और एक चीज़, हम लोग बॉर्डर में ही अपना सिम ले लिए थे नेपाल के लिए, क्योंकि नेपाल में एंट्री हो जाने के बाद आपका सिम नहीं चलेगा, तो फिर आप लोगों को सिम चाहिए, तो जैसे कि हम लोग बॉर्डर से अपना सिम भी ले लिए थे नेपाल के लिए। तो वो सब कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके, नोमैंस लैंड एरिया क्रॉस करके, हम लोग तो बहुत हैप्पी थे कि बंसर भी मिल गया, चलो परमिशन भी मिल गया, हम लोग पहुंचे नेपाल के अंदर। बट द मेन थिंग इज वहाँ पे हम लोगों को चाहिए था रोड टैक्स। ये किसी भी वीडियो में नहीं बताया गया था, मतलब हम लोग जितना भी रिसर्च किए थे हम लोग नहीं देखे थे कि रोड टैक्स लगेगा बोल के। तो इस चीज़ के लिए हम लोग किस प्रॉब्लम में पड़े थे वो आगे चल के तो मैं आपको बता रही हूँ। तो हम लोग तो खुशी खुशी के 10 दिन का हम लोग को परमिशन मिल गया, हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल के अंदर चले गए, घूमे फिरे, सब कुछ किए। फिर उसके बाद टाइम है, एक्चुअली हमारा प्लान था, हमारा जो गाड़ी था वो था ऑल्टो, तो ऑल्टो लेके हम लोग को प्लान था मुक्तिनाथ जाने का। दिमाग के अंदर वैसे भी बहुत सारा क्वेश्चन मतलब चल रहा है कि मुक्तिनाथ जाना है, सुना है कि वहाँ का रास्ता तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी रास्ता है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट रोड में से एक है वो। तो ये सब दिमाग के अंदर चल रहा था कि चढ़ पाएंगे या नहीं, ऑल्टो लेके जा रहे हैं, ऑल्टो जाएगा ये नहीं, ये सब चल रहा था। तो उस चीज़ के बारे में ना उतना ध्यान नहीं गया हम लोगों को। तो ठीक है, नेपाल में जाने के बाद कहीं पे भी ऐसा कुछ चेकिंग वेकिंग कहीं पे भी नहीं हुआ, कहीं पे भी कोई मतलब सिविक पुलिस भी नहीं था, कहीं पे कोई चेकिंग नहीं हुआ। लेकिन असली प्रॉब्लम शुरू हुआ मुक्तिनाथ जाने के टाइम में। कहाँ? हम लोग पोखरा पहुंचे, हमारा प्लान यही था कि हम लोग जाएंगे पोखरा से, हम लोग जाएंगे मुक्तिनाथ। पोखरा में हम लोग 2 दिन स्टे करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 2 दिन बाद हम लोग निकलेंगे अपना ड्रीम डेस्टिनेशन मुक्तिनाथ के लिए। तो हम लोग क्या किया कि पोखरा में जब मुक्तिनाथ जाने के लिए आप लोगों को परमिट लगता है, गाड़ी का भी परमिट लगता है, जितने पर्सन हो उनका भी परमिट लगेगा आपको। तो पोखरा में भी परमिट ऑफिस है वहाँ पे, आप अगर चाहो तो वहाँ से कर सकते हो परमिट। तो जैसे कि हम लोग तो 2 दिन स्टे कर रहे थे, फर्स्ट डे हम लोग घूमे फिरे, हम लोग का प्लान था सेकेंड डे हम लोग परमिट ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे बना लेंगे। तो परमिट बनाने का वो जो ऑफिस था, हम लोग को इन्फॉर्मेशन यही मिला था, यूट्यूब से सर्च किए थे, तो वहाँ से हम लोग को यही इन्फॉर्मेशन मिला था कि 6 बजे तक वो परमिट ऑफिस खुला रहता है, जो कि वहाँ पे भी एक मिसगाइड हो गया हम लोग को। और एक चीज़, अगर आप लोग नेपाल जा रहे हो, ये चीज़ दिमाग के अंदर रखना कि नेपाल का हॉलीडे होता है फ्राइडे को। जैसे हमारे इंडिया में हॉलीडे होता है संडे, नेपाल का हॉलीडे होता है फ्राइडे को। तो जैसे कि हम लोग को पता था कि 6 बजे ऑफिस बंद होता है, तो हम लोग तो गए थे, हम लोग पहुँचे, ऑफिस पहुँचे हम लोग 4:05 में। तो अगर आप लोग 1 मिनट भी लेट आते हो तो आपका काम नहीं होने वाला है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिस है। अगर आप 1 मिनट पहले भी आते हो तब भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप 1 मिनट बाद आए तो कोई काम नहीं होने वाला है। तो इसलिए उस दिन भी हम लोग जब पहुँचे तो हम लोग को बताया गया कि ऑफिस बंद हो चुका है और हमारा काम नहीं होने वाला है। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर थे, ट्रैफिक पुलिस की कोई थे वहाँ पे, एक सर थे, तो वो सर हमारे काफ़ी ज़्यादा हमारा हेल्प किए। तो वो क्या किए, घासा में एक ऑफिस है, वो भी परमिट के लिए वहाँ पे भी एक ऑफिस है, तो वहाँ के एक ऑफिसर से वो बात किए और उनको बताया और हमें बताए कि आप लोग एक काम करो, आप लोग मुक्तिनाथ जाने वाले हो नेक्स्ट डे, तो एक काम करो, मुक्तिनाथ जाने के रास्ते में घासा परमिट ऑफिस है, वहाँ से आप लोग परमिट कर सकते हो। तो वो भी बात करके रखे थे, उन्होंने बताया हमें कि मैं बात करके रख दिया हूँ, आप लोग चले जाना और आप लोग बना लेना। तो हम लोग तो वहाँ पे भी खुश हो गए, ओके ठीक है चलो हो जाएगा हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, हम लोग बस कल सुबह हम लोग को जल्दी निकलना है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी निकल गए, क्योंकि लंबा रास्ता था हमारा। तो क्या किए, हम लोग पोखरा से निकले,
नेक्स्ट मॉर्निंग। और पोखरा में मतलब हम लोग जहाँ पे थे, गांव की लेक, वो होटल का नाम था। तो वहाँ पे जो होटल के जो ओनर थे वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। अगर नहीं रहते तो पता नहीं, हम लोग शायद दूसरे किसी गलत डायरेक्शन पे चले जाते और हम लोग फंस जाते। तो हम लोग पोखरा में जिस होटल में पहले थे उसका नाम था नाइट एंगल। तो उस होटल में कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से, अब क्या प्रॉब्लम हुआ था वो मैं वीडियो में दिया हुआ है। तो और फिर उसके बाद हम लोग नाइट एंगल छोड़ के हम लोग अगले सुबह हम लोग गए थे गायको लेक बोल के, एक होटल था उसके बगल में ही, वहाँ पे हम लोग गए थे। तो वहाँ का जो ओनर था उनके वजह से ही मतलब हम लोग सही रास्ता पकड़ पाए। एक जगह आता है पोखरा से निकलने के बाद मुक्तिनाथ, अब जब जाओगे तब एक जगह आता है मालडुंगला बोल के। तो वहाँ से 2 रोड डिवाइड हो रहा है, एक रास्ता जा रहा है, एक रास्ता मालडुंगला होके ऊपर की तरफ राइट साइड में ऊपर की तरफ जा रहा है, थोड़ा चढ़ाई है वो रास्ता, और एक रास्ता है ब्रिज होके नीचे से हाईवे से जाता है। तो उस रास्ते का नाम है बांगलू, और वो जो राइट साइड से ऊपर जाता है वो मालडुंगला का ही है। तो अगर आप वहां से जाओगे, गूगल में भी अगर आप गूगल भी देख के जाओगे, गूगल में भी वही रास्ता शो होगा, मालडुंगला का ही रास्ता शो होगा जो चराव है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिए। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग बंगलो होके जो रास्ता जाता है वही लो, वो रास्ता मतलब थोड़ी देर जाने के बाद हम लोगों को मैप में वो रास्ता शो हुआ। तो हम लोग क्या किए, वहां पे एक लोकल आदमी से पूछे कि कौन सा रास्ता लेना बेटर रहेगा। तो वो बोले अगर आप मालडुंगला से जाओगे तो वो रास्ता खराब होगा, बहुत ज्यादा खराब है, लाइक चढ़ाव है, जैसे पहाड़ी रोड होता है। लेकिन सेफेस्ट रोड वही है कि बंगलुम होके जाओ, थोड़ा सा लॉन्ग है वो डिस्टेंस, थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा, लेकिन आप बंगलुम होके जाओ। तो और एक चीज, बांगलुंग अगर आप होके जाते हो तो वहां पे एक टेम्पल पड़ता है कालिका टेम्पल बोल के, वो भी आप घूम सकते हो। और एक जगह होता है वो है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हैंगिंग ब्रिज, तो वो भी आप घूम के देख सकते हो। वो 2 जगह ही बहुत ही अच्छा है। तो वो जगह देखने के बाद हम लोग वो बांगलुंग रोड क्रॉस करके हम लोग बेनी बाजार आए। फिर बेनी बाजार से होके हम लोग जब जा रहे थे असली प्रॉब्लम शुरू हुआ वहां पे। क्या प्रॉब्लम हुआ, हम लोग जब जा रहे थे वहां पे एक ऑफिसर थे, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर थे। तो वो हम लोगों को पकड़े और वो बताए कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। हम लोगों के पास तो बंसर है, पकड़ने का कोई इश्यू नहीं है। तो वो बोले कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। हम लोग बताए कि हम लोग मुक्तिनाथ जा रहे हैं। एज यूजुअल कि आप लोगों के पास परमिट है मुक्तिनाथ के लिए। हम लोग बताए कि परमिट नहीं है, हम लोग घासा में जाके हम लोग परमिट कर लेंगे, हम लोग बना लेंगे, पोखरा में ऑफिसर के साथ बात हो चुका है। फिर वो बोले नहीं, अगर आप वो जो पोखरा से वो मस्तांग, अपर मस्तांग, लोअर मस्तांग, वो जो एरिया है ना वो गंडकी प्रोविंस के अंदर होता है। तो वहां पे अगर आप स्टे करते हो, वहां पे अगर आप रहते हो तो आपको एक चीज चाहिए, वो है रोड टैक्स, जो कि हमारे पास नहीं था। वो हमें चाहिए था, बॉर्डर में बनाना चाहिए था, लेकिन जैसे कि मैंने कहा है कि मिसगाइड होने की वजह से हम लोग नहीं बना पाए, पता ही नहीं था हम लोग को उस चीज के बारे में। तो क्या हुआ, वो ऑफिसर बताए कि आप लोग एक काम करो, बेनी बाजार मार्केट के अंदर एक ऑफिस है यातायात ऑफिस बोल के, आप लोग वहां चले जाओ। फिर वहां जाने के बाद उस ऑफिस में आप बना सकते हो वो रोड टैक्स, आपको मिल जाएगा। फिर हम लोग क्या किए, हम लोग गए थे वो बेनी बाजार में वो ऑफिस के अंदर। फिर वहां पे ऐसा सिचुएशन हो गया कि उन लोगों को हमारी बातें समझ में नहीं आ रहा था और हमें उनकी बातें। उन लोगों को ना हिंदी आता था ना इंग्लिश आता था, मतलब वो लोग ठीक से मतलब ऐसे ही कटावटा बोल रहे थे और हम लोग भी समझाने की कोशिश कर रहे थे, लगे हुए थे। लेकिन ठीक है, सब वो जो ऑफिसर हम लोग को पकड़े वो बताए कि अगर आप लोग गंडकी प्रोविंस में अगर रहोगे तो आपको वो रोड टैक्स चाहिए, और आप जैसे कि वो बॉर्डर में ही मिल जाता, लेकिन आप लोग नहीं बनाए तो इसलिए आप लोगों को फाइन देना पड़ेगा। हम लोग 4 दिन रहने वाले थे, कैसे भी करके हम लोगों को फाइन भरना पड़ा, जिसका 1000 रुपीज बॉर्डर में अगर करोगे तो 1000 में रोड टैक्स मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों को लगा था एक्स्ट्रा 1000 देना पड़ा, पर डे का 500 लगा था हम लोगों को। तो पर गाड़ी का होता है 2000। तो ठीक है, हम लोग को गाड़ी का भी परमिट मिल गया, तो अभी रोड टैक्स भी मिल गया। लेकिन 4 दिन के अंदर मुक्तिनाथ होके, मुक्तिनाथ घूम के पोखरा से निकल जाना था हम लोगों को।
तो मतलब टाइम तो था हम लोगों के पास कि हम लोग सोच रहे निकल जाएंगे बिल्कुल डेफिनेटली। तो बस मिल गया, अब कोई इशू नहीं था। वो बोले कि अब वो इवन वो ऑफिसर ये भी बताए कि एक्सट्रीमली सॉरी कि आप लोग इतना परेशानी होना पड़ा। हम लोग वही नहीं, अगर नहीं पकड़ते तो मतलब बाद में तो हम लोग तो पकड़े ही जाते। तो इसलिए थैंक्स टू हिम कि वो भी इतना सपोर्ट किया हम लोगों को। तो हम लोगों को परमिट मिलने के बाद हम लोग डायरेक्ट निकल गए घासा। अभी मुक्तिनाथ जाने का रास्ता, ओ माय गॉड, ऐसा रास्ता, भयंकर रास्ता, मुझे मतलब पता भी नहीं था कि ऐसा रास्ता मिलने वाला है। वो मैंने वीडियो में डाला हुआ है पूरा रास्ता। मतलब बोलते हैं ना कि वर्ल्ड्स मोस्ट डिफिकल्ट रोड, मोस्ट, आई डोंट नो कि मोस्ट है या क्या है, बट मेरे लिए तो वो मोस्ट डिफिकल्ट ही था। मतलब ऐसा सिचुएशन था कि वही मैं बोली ना कि ऑल्टो जा पाएगा या नहीं। तो वीडियो देख के आप लोगों को मजा काफी आने वाला है, वो रास्ता देख के। और गाड़ी भी रुक जाता है, ऐसा सिचुएशन हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी अगर यहाँ पे रुक जाएगा तो गाड़ी कैसे लेके जाएंगे, या कुछ हो पाएगा या नहीं, यही दिमाग के अंदर बस चल रहा था। तो कोई ना, वो सब चीज मैनेज करने के बाद हम लोग पहुंचे घासा। वहां पे क्या मिसगाइड हुआ हम लोगों को ये पता था, हम लोग को बताया गया था वो पोखरा में कि घासा का ऑफिस, जो परमिट ऑफिस है, वो खुला रहता है, 24 आवर्स ओपन रहता है। चलो भाई, हम लोग पहुंचे 6 बजे, और 6 बजे पहुंचने के बाद हम लोग को पता चला कि परमिट ऑफिस बंद हो जाता है 6 बजे। बस वो हो गया हम लोगों का। फिर परमिट ऑफिस जाके हम लोग रिक्वेस्ट किए बहुत ज़्यादा कि सर प्लीज़, कल हम लोग मुक्तिनाथ के लिए जाने वाले हैं, अगर कुछ हो जाए तो। हम लोग 6:05 में पहुंचे थे। जैसे कि मैंने बताया पहले कि अगर आप 1 मिनट भी लेट पहुंचते हो तो काम नहीं होने वाला है। अगर आप 1 मिनट पहले पहुंचते हो तब भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन हम लोग पहुंचे थे 5 मिनट लेट पहुंचे थे। तो हमारे साथ मतलब मेरे हस्बैंड और मतलब हमारे साथ जो लोग थे वो लोग गए थे सर को रिक्वेस्ट करने के लिए। फिर सर को रिक्वेस्ट किए कि सर, हम लोगों को बताया गया था कि ऑफिस तो 24 आवर्स तक ओपन रहता है। तो वो ऑफिसर भड़क गए हमारे ऊपर। एक्चुअली वो जायज़ भी है, क्योंकि हम लोग बताए कि सर, हम लोगों को बताया गया कि 24 आवर्स ओपन रहता है। फिर सर भड़क गए। सर बोले कि 24 आवर्स तक आप काम कर सकते हो, जो मुझे बोल रहे हो। फिर हम बताए नहीं सर, एक्चुअली हम लोग को बताया गया था पहले कि घासा का ऑफिस 24 आवर्स ओपन रहता है, दैट्स वाई हम लोग ऐसे बोल रहे हैं। और फिर वो बताए नहीं, अभी कोई काम नहीं होगा, कल सुबह आओ, 7 बजे ऑफिस ओपन होता है। तो हम लोग क्या किए, रात को जाना भी सेफ नहीं है। अगेन मैं बोलूँगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो रात भी हो चुका था, उस रास्ते से ड्राइव करना हम लोगों को सेफ नहीं लग रहा था। इसीलिए हम लोग क्या किए, घासा में वो परमिट ऑफिस जहाँ पे था ना, उसके बगल में हम लोग होम स्टे लेके वहाँ पे रह लिए थे, बस 1 रात के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे तो हम लोग को निकलना था मुक्तिनाथ के लिए। तो हम लोग घासा से सुबह सुबह निकल गए थे, और 7 बजे परमिट ऑफिस ओपन होता है। तो हम लोग वहाँ पे जाके 7 बजे हम लोग अपना परमिट भी बना लिए थे। और परमिट बनाने के लिए आपका डॉक्यूमेंट्स भी लगेगा, लाइक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आधार कार्ड, जो भी है वो डॉक्यूमेंट्स लगेगा। फिर आपको परमिट मिलेगा, लेकिन परमिट के लिए पर पर्सन 1000 लगेगा आपको। फिर परमिट मिल जाने के बाद सब कुछ ओके है, पेपर्स, परमिट, सब कुछ ओके है मुक्तिनाथ के लिए। फिर घासा से मतलब उसके बाद का रोड उतना डिफिकल्ट नहीं है, मतलब थोड़ा सा है, ऐसा नहीं है कि एकदम क्लीन रोड है, ऐसा नहीं है, उबड़ खाबड़ है, लेकिन ठीक है। आगे जो रोड मिला है वैसा नहीं है। तो वो क्रॉस करके आया जमसम, और जमसम में एक डेंजरस एयरपोर्ट है, ऐसा कहा जाता है। तो जमसम क्रॉस करके, मारफा क्रॉस करके हम लोग पहुंचे हमारे ड्रीम डेस्टिनेशन नेपाल के मुक्तिनाथ। तो वहाँ पे जाने के बाद हम लोग माइनस टेम्परेचर में हम लोग नहाए भी, वो वीडियो में दिया हुआ है, आप देखोगे आपको मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा वो देख के। फिर हम लोग क्या किए, वहाँ से मुक्तिनाथ से हम लोग निकल के हमारा प्लान था कि हम लोग जाएंगे मारफा। तो मारफा में हमारा प्लान था 1 दिन हम लोग वहाँ पे स्टे करेंगे, क्योंकि मारफा विलेज तो मतलब मन छू जाने वाला है, ऐसा था वो जगह, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग क्या किए, रात होने की वजह से मारफा के बगल में ही हाईवे में
हम लोगों को मतलब ऐसा लगा था कि मारफा के अंदर हम लोगों का एक्चुअली प्लान था कि मारफा के अंदर स्टे करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं सडनली डिसीजन चेंज हो गया। मारफा के बगल में एक अच्छा सा सुंदर सा होटल दिखा हम लोग बोले कि नहीं यहाँ पे स्टे कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद हम लोग गए मारफा घूमने के लिए। फिर मारफा घूमने के बाद हम लोग को वो गाँव इतना बढ़िया लगा। वो 600 साल पुराना थाई का कल्चर वहाँ पे है, ऐसा है मतलब वो लोग मतलब वहाँ का ही सब कुछ है वहाँ पे। तो वो जगह घूमने के बाद हम लोग डिसीजन लिए कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, इतना दूर आए थे हम लोग मारफा में ही स्टे करेंगे। तो वो वहाँ जहाँ पे हम लोग पहले होटल बुक किए वो हम लोग गए थे कैंसिल करने के लिए, कैंसिल किए और वहाँ पे थोड़ा रिक्वेस्ट किए कि हमारा गाड़ी है तो वो गाड़ी थोड़ा पार्क करेंगे, तो वो उसका चार्ज आप जितना लेना चाहते हो आप मतलब जो आप चार्ज करते हो वो हम पे करके हम लोग वहाँ पे स्टे करना चाहते हैं। तो वो बोले कि ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग अगर वहाँ पे स्टे करना चाहते हो स्टे करो। फिर हम लोग क्या किए, गाड़ी वहाँ पे पार्क करके हम लोग आए मारफा विलेज के अंदर। वहाँ पे हम लोग स्टे किए। वहाँ का जो मतलब होटल का जो खाना था बहुत ही बढ़िया था, वो भी दिया हुआ है मेरे वीडियो में। खाना बहुत ही बढ़िया था और सब कुछ मतलब हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा था वहाँ पे स्टे करके। फिर वहाँ पे स्टे करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों को पोखरा कैसे भी करके, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम लोग को 4 दिन का ही परमिट मिला था, तो नेक्स्ट डे हम लोग को पोखरा क्रॉस कर जाना था। तो हम लोग सुबह सुबह निकल के हम लोग पोखरा क्रॉस करके काठमांडू पहुंचना था। पोखरा क्रॉस करके हम लोग काठमांडू पहुंचे। अब काठमांडू में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ वो भी वीडियो में दिया हुआ है। मतलब पहुंचने के बाद बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गया था तब। फिर काठमांडू से हम लोगों को 29 दिसंबर हम लोगों को निकल के आना था, बॉर्डर पहुंचना था कैसे भी करके। और मतलब हम लोगों को यही पता था कि वहाँ पे भी एक मिसगाइड हो गया था। कैसा मिसगाइड, हम लोग गूगल सर्च किए थे, गूगल सर्च करके हम लोगों को पता चला कि ऑफिस बंद होता है, बॉर्डर का ऑफिस बंद होता है 6 बजे। लेकिन बाद में बताती हूँ क्या हुआ। हम लोग गए थे जहाँ से हम लोग एंट्री किए थे नेपाल बॉर्डर, वो जगह था जेटी पिपरान बॉर्डर। लेकिन निकलने के टाइम आप किसी भी बॉर्डर से निकल सकते हो, ऐसा नहीं है कि जिस बॉर्डर से आप अंदर आए हो उसी बॉर्डर से आपको निकलना है, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग निकलने के टाइम हम लोग निकले थे रॉक्सैल बॉर्डर होके, और रॉक्सैल बॉर्डर का भी रास्ता भाई बहुत डेंजर था रास्ता। तो क्या किया हम लोग, रॉक्सैल बॉर्डर से हम लोगों को निकलना था। तो हम लोग वो सर्च करके गूगल सर्च करके हम लोगों को पता चला कि 6 बजे बॉर्डर बंद हो जाता है। लेकिन हम लोग मतलब कैसे भी करके गाड़ी चलाए, मतलब ऐसा है कि 4 इंडिकेटर ऑन करके हम लोग रास्ते के बीच से हम लोग जा रहे हैं। मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन था कि 5 मिनट बाकी है, हम लोग जा रहे हैं, पहुंचना है, ऐसा था। फिर हम लोग बॉर्डर पहुंचे। बॉर्डर पहुंच के ऑफिसर से पूछे कि सर बॉर्डर कब बंद होता है। फिर वो बताए बॉर्डर ओपन रहता है, मतलब 10 बजे तक खुला रहता है बॉर्डर। हम बोले चलो कोई ना, ठीक है, हो गया। तो क्या किए हम लोग निकले, लेकिन वहाँ पे हम लोग जल्दी वहाँ से हम लोग जल्दी निकलने की वजह से हम लोग घर भी जल्दी पहुँच पाए। तो हम लोग बॉर्डर से निकल गए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बस ये था मेरा सफ़र का पूरा जानकारी। आई होप ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप लोग प्लान कर रहे हो नेपाल आने का, नेपाल जाने का। बाकी आप लोग नेपाल घूमो, नेपाल बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब जाने के बाद ऐसा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा हम लोगों को वहाँ पे। मतलब वो मतलब नेचर का जो, बाहर का जो ब्यूटी है, नेचर का जो व्यू है, मतलब दिल छू जाने वाला व्यू था। तो इसी के साथ मेरा सफ़र का जो इन्फॉर्मेशन है वो ख़त्म होता है। आई होप इट विल हेल्प फॉर यू। तो इसी के साथ मैं जाना चाहती हूँ, नमस्ते। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल पीस टाइम ट्रैवल। और कमेंट करके अगर आप लोग बताओ कि आपके पास अगर कोई जानकारी हो, प्लीज़ हमें हमारे साथ शेयर करो। बाकी वीडियो देखने के बाद, नेपाल का वीडियो देख के आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। बाय बाय।